Hello, my dear students. Good evening. Jai Hind. I am Sonia Nair, your English teacher, and I welcome you all in my class of English. And today I am going to explain you my next tense, and that is future perfect tense. आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ अगला tense in my own style with my easiest rules. That is future perfect tense. तो चलिए हम समझते हैं ये future perfect tense with my easiest rules. So as you people can see that I have already written my rules at the board so that ताकि हमारा समय बच सके. चलिए समझते हैं. तो जैसा आप जानते हैं, as you people know very well that we make 3 columns. तो name of the tense is future perfect tense. हम समझने वाले हैं. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म या V3. हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म या V3 विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. एंड हेल्पिंग वर्ब्स हैं shall have with singular and will have with plural. And do remember that कि singular में हम shall has नहीं करते हैं. There is no word like shall has. ठीक है. shall have with singular and will have with plural. यहाँ मैंने आपको लिखा है तो है कि shall have with singular, will have with plural यूज करेंगे. But do remember that we are free to use shall have and will have. यदि आपने shall have को will have की जगह मतलब प्लूरल में लगाए, योर सेंटेंस विल नॉट बी अ रॉन्ग सेंटेंस. शैल हैव लगाने से सेंटेंस अनसर्टन होता है एंड विल हैव लगाने से सेंटेंस में सर्टनिटी बढ़ जाती है. तो इफ यू पीपल पुट shall have with plural and will have with singular, it will remain a sentence of future perfect tense. ये future perfect tense का ही sentence बना रहेगा. बस उसमें certainty और uncertainty जो है रिफ्लेक्ट होती है. पुटिंग shall have uncertain and पुटिंग will have sentence जो है बहुत ज़्यादा डिटरमिन एंड प्रॉमिसिंग हो जाता है. ठीक है. तो हम पहचानेंगे कैसे? हाउ डू वी रिकॉग्नाइज दैट इट्स द टेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस? तो रिमेंबर shall have वर्ब की थर्ड फॉर्म या V3 के साथ, will have वर्ब की थर्ड फॉर्म या V3 के साथ यदि है तो हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. चलिए इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ. जैसे मैंने लिखा है रेनू विल हैव बॉट अ कार. विल हैव, और मैंने डेलिबरेटली सिंगुलर के साथ विल हैव लगाया ताकि आपको याद रहे कि हम यदि विल हैव लगाएंगे सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा. रेनू विल हैव बॉट अ कार. ठीक है. रेनू विल नॉट हैव बॉट अ कार एंड विल रेनू हैव बॉट अ कार. और देखिए कि नॉट जो है मैंने विल और हैव के बीच में लिखा है. विल हैव नॉट, ठीक है, नहीं होगा. विल नॉट हैव बॉट अ कार. ठीक है. रेनू विल नॉट हैव बॉट अ कार. और क्या के लिए जो सब्जेक्ट उससे जस्ट पहले हम विल लगाएंगे देन सब्जेक्ट एंड फिर हैव. विल रेनू हैव बॉट अ कार. तो तीनों में आप देखेंगे विल हैव के साथ बॉट इज V3, will not have again bought is V3 and will Renu have bought again it's V3. तो सिंपल सा लॉजिक है भाई कि कैसे हम पहचानेंगे हमारा जो है कौन सा टेंस है. तो बहुत आसान है कि आप जो है हेल्पिंग वर्ब देखिए और साथ में देखिए कि कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज हो रही है. तो विल हैव के साथ बॉट है इट्स V3. और यदि यहाँ पे मैं विल हैव नहीं लगाती, ओनली यदि रेनू बॉट अ कार होता तो वो होता हमारा सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है. यहाँ पे यदि बॉट लगी है हेल्पिंग वर्ब के साथ है तो ये क्या है? V3 है. समझ में आया? चलिए एक और हम जो है एग्जाम्पल्स करते हैं. Farmers shall have sold their yield. yield का यहाँ पे मतलब होता है, yield का मतलब होता है जो भी कृषि उत्पादन है उससे. ठीक है. Farmers shall have sold their yield, है ना. तो यहाँ पे shall have के साथ देखिए मैंने sold लगाई. यहाँ पे shall have मैं नहीं लगाती, farmers sold their yield, तो वो होता हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस. ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. इसको यदि ये सिंपल सेंटेंस है farmers shall have sold their yield, नेगेटिव यदि मैं बनाऊंगी तो farmers shall not have sold their yield. ठीक है. shall not have sold their yield. और क्या के लिए shall farmers have
sold their yields भी कर सकते हैं, उत्पादन, ठीक है। यहाँ पे हम एस भी लगा सकते हैं। Farmers shall have sold their yields, simple sentence. Farmers shall not have sold their yields, it's negative sentence. And shall farmers have sold their yields, it's interrogative sentence. यहाँ पे भी मैंने फिर से जो है shall लगाया है farmers के साथ में, जो कि एक प्लूरल वर्ड है, बट मैंने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई है, आपको याद रहे, आपको समझाने के लिए कि यहाँ आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। एक और हम जो है एग्जाम्पल करते हैं, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। My parents will have arrived to meet me, ठीक है। My parents will have arrived to meet me, will have arrived, it's V3। एंड हमेशा याद रखिए कि जब एक सेंटेंस में दो वर्ब एक साथ यूज होंगे तो हम उसे टू से अलग करते हैं। यहाँ पे मीट भी एक वर्ब है और अराइव्ड भी वर्ब है, इसे हमने अलग किया है टू से। My parents will have arrived to meet me, सिंपल सेंटेंस है। नेगेटिव यदि मैं बनाऊँ तो My parents will not have arrived to meet me, ठीक है। मेरे पेरेंट्स नहीं आए मुझसे मिलने के लिए, ठीक है। और will my parents have arrived to meet and me, will my parents have arrived to meet me। यहाँ थोड़ा सा ओवर राइटिंग होगी, MWT meet me, ठीक है। My parents will have arrived to meet me, will have के साथ arrived, it's V3। My parents will not have arrived to meet me, again arrived यहाँ V3। Will my parents have arrived to meet me, it's V3। इंटेरोगेटिव साइन, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन के लिए, और यहाँ पे जो है नेगेटिव के लिए विल और हैव के बीच में नॉट लगेगा। बहुत आसान है, याद रखना बहुत ही इजी है। कैसे हम पहचानेंगे कि आज हमने कौन सा टेंस पढ़ा है, कौन सा टेंस है, पहचानेंगे तो ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हमने पढ़ा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म या V3 लगती है दो हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में, शैल हैव और विल हैव के साथ में। यदि किसी सेंटेंस में शैल हैव के साथ V3 है या विल हैव के साथ V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टेंस कौन सा होगा हमारा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बहुत आसान है। अब एक रिकैप लेते हैं। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म या V3 लगती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म और V3 लगती है, और तीनों में जो डिफरेंस है वो है उनकी हेल्पिंग वर्ब्स। यदि हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो उसमें हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसी को यदि मैं यहाँ पे प्रेजेंट का आपको लिख दूँ तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगी हैज़ और हैव, ठीक है। और यदि हम बात करें कि पास्ट परफेक्ट टेंस की तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैड, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी शैल हैव एंड विल हैव। तीनों में जो सिमिलैरिटी है वो इनकी फॉर्म ऑफ दी वर्ब, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? तो हेल्पिंग वर्ब से पहचानेंगे। ये हैज़ और हैव है V3 के साथ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैसे पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है? हैड के साथ यदि V3 है तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। कैसे पहचानेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। शैल हैव और विल हैव के साथ यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म या V3 है तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो ये आज जो है मेरा वीडियो छोटा सा हमारे परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर, और एक रिकैप भी दिया मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट का। आई होप आपको पसंद आएगा। तो स्टे ट्यून विथ मी एंड सीखते रहिए।
Have a great day. Jai Hind.